फॉर्मेट चेंज हो गए भाई, T20 से टेस्ट क्रिकेट आ गई, लेकिन टीम इंडिया की डोमिनेशन खत्म नहीं हुई भाई। जिस तरीके से अनबीटेबल जीता एशिया कप, आगे वेस्ट इंडीज आई है भाई टेस्ट क्रिकेट में, और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, 4 विकेट्स लेके चला गया। उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह गेंद 3 विकेट्स। भाई सिराज की इनस्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। चाहे इंग्लैंड में जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, इंडिया में आते हैं वहां डोमिनेट करते हैं। वेस्ट इंडीज 162 रन पे ऑल टीम आउट हो गई है। और जब बैटिंग में इंडिया आई है, बारिश से पहले तो इंडिया बड़ा स्लो खेला, लेकिन जब बारिश हुई उसके बाद भाई जसवाल ने जैसे आगे मारा, जसवाल आउट हो गया, सही सुदर्शन आउट हो गया। लेकिन केआर राहुल की यहाँ बात करेंगे भाई, अनदर डे अनदर 50 भाई, क्लासिकल केआर राहुल। जिस तरीके से आज केआर राहुल ने खेला है, तो भाई ये कंफर्म तो हो चुका है कि इंडिया एक इनिंग और रन से जीतने वाला है। जिस तरीके से इंडिया ने पहले दिन में फॉर्म किया है, जैसे डे 1 के स्टंप से टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, मैच भाई 95% क्या बल्कि 99.9% इंडिया जीत चुका है। आज के दिन में स्पेशल परफॉर्मेंस जो है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट अगेन जस्सी भाई, वी बिलीव ऑन जस्सी भाई 3 विकेट, साथ बुमराह, साथ बात करेंगे मियां मैजिक 4 विकेट, साथ कुलदीप के 2 विकेट्स और राहुल के भाई 50। जिस तरीके से हुई है, पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं भाई, फॉर्मेट बदल दो, चाहे दुबई में खिला लो चाहे इंडिया में खिला लो, लेकिन टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो आउट क्लास ही रहती है मैम। आज दोबारा से बुमराह T20 से टेस्ट में शिफ्ट हो गया, उसके बाद मैजिक जो है 4 मंथ के बाद आए हैं दोबारा से 4 विकेट्स। आपने कहा कि फॉर्मेट बदल दो, लेकिन टीम इंडिया वही रहती है। उनको पता है कि ये हमारा काम है, उनको ये नहीं है कि चलो हमने जीतना है, हमने जीतना है। उनके माइंड में ना प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आपके माइंड में जो वर्ड है वो विन का है, और पाकिस्तान के टीम के माइंड में जो वर्ड है वो लर्न का है। ठीक है, ये दोनों लर्न वेस्ट इंडीज को लर्न वेस्ट इंडीज को मिल गया है, और वेस्ट इंडीज तो भी नेपाल से हार के आई है, ये सबसे फनी बात है। और सेकेंडली आज आप देखेंगे बैटिंग बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली मैं समझती हूँ कि आज की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बहुत अच्छी रही है। और आपने बुमराह का जिक्र किया कि बुमराह यहाँ पे फास्टेस्ट 50 विकेट्स कर गए इंडिया के अंदर 24 इनिंग्स में। एग्जैक्टली, आप देखिए अभी एशिया कप जीता है, T20 फॉर्मेट था, यहाँ पर टेस्ट है। स्विच कैसे किया है उस बंदे ने, आकर इतने ओवर्स खेल गए, वहाँ भी किलियां उड़ाता था, यहाँ भी किलियां उड़ा रहा है। यार उनके माइंड में कि हमारा काम है बॉलिंग करना और अगले वाले को सुकून ना करने देना, और जो कि उनके खून में रच बस गया है वो इसको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। और आपने सिराज की बात की, यस ही इज मैजिशियन, ही इज द DSP, और जब वो आता है मैदान में तो आपको पता है फिर क्या होता है। DSP ने आज ब्रैंडन किंग को बड़ी जबरदस्त स्विंग मारी, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ग्रेव्स की जो विकेट्स उखाड़ी हैं भाई, यॉर्कर तो बैक टू बैक मारे हैं। तो ये 2 भाई जो थे दोनों तबाही थे, वेस्ट इंडीज के पास जवाब नहीं थे। देखिए क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप इंडिया की देख लें या ऑस्ट्रेलिया की देख लें, बल्कि उससे पहले भी आपको एशिया में से अगर किसी की देखनी है तो आप इंडिया को प्रेफर किया करें, क्योंकि आप उसको देख के बोर नहीं होगे। हालांकि ये टेस्ट था और इसमें T20 का टारगेट मिला हुआ है कि भाई ये आपका है, इंडिया इतने जो रन है 10 ओवर्स में करने, और हमें हैरान है कि यार ये 162 सीरियसली पाकिस्तान ने जो पूरे टेस्ट मैच में 162 करने, वो इंडिया ने पहले टेस्ट में 162 करके उनको बता दिया कि भाई आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो। डे 1 में लीड 1 कर दिया। डे 1 मतलब सीरियसली आप केएल राहुल के साथ में बात करें, 50 उनका देखने को मिला है। सो इंडियन बैटिंग लाइन एंड बॉलिंग लाइन, अब दोनों की बात करें, कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। और कुलदीप तुम क्यों जड़ों में बैठे हुए हो यार, तुम अभी एशिया कप में शाही होप को बॉल मारी है भाई, बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दी है वो हमारी। आपने भी देखा नहीं एशिया कप में पाकिस्तान के एक ओवर में इतनी विकेट उठाकर लेकर गया वो, और आप समझ रहे, मुझे लग रहा है कुलदीप ने कहा कि चलो यार वो तो पाकिस्तान था, हो गया, वेस्ट इंडीज की बारी आती है। और हम कहते हैं कि वेस्ट इंडीज भी थोड़ी अच्छी टीम है, टेस्ट की है, लेकिन जो इंडिया के होम ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पर सिर्फ धुलाई होती है। 2002 से लेके अभी तक 2025 आ गया, वेस्ट इंडीज इंडिया से एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत सका, 23 साल और एक सिंगल टेस्ट मैच। ये क्लैपिंग है ये भाई ये इंडिया का हो रहा है, इंडिया का हो रहा है भाई। और जो आगे समझिए वो पाकिस्तान का जो लर्न है वो भी साइड पे चल रहा है। एग्जैक्टली, सो मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट मैच इंडिया एक इनिंग से जीतने वाला है और बात खत्म है और कुछ भी नहीं है। जहां से कह लें कि बाकी लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से क्रिकेट को जारी करेंगे, वहां पर इंडिया क्रिकेट को बंद कर देता है, और इंडिया कहता है कि दैट्स द मेन पॉइंट। आपने जायसवाल को नहीं देखा, बारिश से पहले कोई 36 बॉलों पे 4 और उसके बाद चौके 7 चौके, उसके बाद वापस मुझे लगा बारिश इसको अच्छी लग गई है, इसलिए कहा कि नहीं यार अब मेरी बारी है। अभी तो आउट हो गया, वरना आज 100 कर गया। अब इंग्लैंड के खिलाफ देखिए, वहां पर भी जायसवाल ने कहा कि यू आर कमिंग टू स्लो, कुछ फास्ट लेकर आओ, मुझे भी तो अच्छा लगे। और यहाँ पर भी आप जायसवाल की बात कर लें, फिर सही सुदर्शन की बात कर लें, गिल की बात कर लें, बल्कि 2 मेन रहेंगे। सही सुदर्शन आउट हो गया, जायसवाल और हम लोग केएल राहुल की बात करेंगे, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन स्टिल मैं समझती हूँ कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को पता है कि हमने कितना स्कोर करने देना है, और अगर हम लोग आते हैं तो हमने कितना डिफेंड करने देना है। ये मैच ही पहली इनिंग्स में साइड पे हो गया। आप देखें ये टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, ये इतनी इनको ट्रायल दे देंगे कि ये पहले वेस्ट इंडीज 2 दफा बारी लेगी, इसके बाद वापस आए हैं तो क्या जादू हो गया भाई, जादू क्या, उधर जाके ये सोच रहे थे कि हम स्लो खेल रहे हैं, उसके बाद जब आए उनको जो मौका मिला, उसके बाद ऐसी T20 की तरह दोबारा बैटिंग शुरू हो गई। और इंडिया ने आज मैच देखे, बॉलिंग की बात की जाए, सिराज की बॉलिंग जिस तरह टेस्ट में इंग्लैंड में जाके बॉलिंग छोड़ी थी, उसी तरह आके दोबारा आगाज किया। लास्ट फाइवर था
या पहले में 4? पहले में 4, 1 विकेट रह गई, कोई बात नहीं, अगली इनिंग में वो भी होगी, 5 होगी। बुमराह की बात की जाए, जो 2 यॉर्कर मारे थे भाई, कमाल। यॉर्कर का मास्टरमाइंड कहा जाए तो जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। उसके बाद भाई ये जिस तरह आज बॉलिंग हुई है, मैं कह रहा हूं कि बंदा, एक होता है ना T20 में खत्म हुई तो कुछ टाइम लगेगा टेस्ट में, लेकिन ना भाई ना, जिस तरह T20 छोड़ी उसी तरह आके टेस्ट का आगाज कर दिया और जीत के आगाज किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 3 दिन में मैच खत्म होने वाला है। जिस तरह उन्होंने बैटिंग कर रहे हैं, 3 दिन जाएगा, मुझे लगता है 2 दिन में बारी लेके उन्हें देंगे 60-70 पे ऑल आउट और मैच खत्म। इंडिया 1 दफा बारी लेगी, वेस्ट इंडीज 2 दफा बारी लेगी और इंडिया फिर भी मैच जीतने वाली है। तो ये टीम, अगर किसी ने क्रिकेट की बादशाहत देखनी है तो टीम इंडिया को देखे, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो। रैंकिंग की बात की जाए, ICC टीम रैंकिंग की बात की जाए, आप जहां पे भी देखेंगे आपको इंडिया का नाम नजर आएगा। इसी को डोमिनेशन कहते हैं। इंडिया कर रही है। वेस्ट इंडीज को कहा था कि इंडिया के हथे चढ़ जाओ भाई, वो इंग्लैंड को नहीं छोड़ के आए, उन्होंने एशिया कप में किसी साइड को नहीं छोड़ा। वेस्ट इंडीज आ गई है, वो भी उनके होम ग्राउंड में। वेस्ट इंडीज आ गई है, उसके बाद भाई ये वेस्ट इंडीज वही है जो अभी कुछ दिन पहले नेपाल से सीरीज हार के आए हैं। तो ये तो टीम इंडिया भाई, टीम इंडिया इंग्लैंड में जाके उनको उधर जाके उन्होंने वक्त डाल दिया था, सीरीज उनको जीते नहीं। एक बंदा 750 रन वही उधर इंग्लैंड में जाके, तो ये तो अभी इंडिया का होम ग्राउंड है। अभी इसके बाद शुभमन गिल आएगा जिसका ये होम ग्राउंड है। तो भाई बड़ी बैटिंग है, शुभमन गिल है, ध्रुव जुड़ेल है, सही सुदर्शन है, नितेश रेड्डी है, रविंद्रा जडेजा, विंगटन सुंदर है, लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें लगी हुई। वेस्ट इंडीज सोच रही होगी एक को आउट करेंगे, दूसरा उधर से स्टार आ जाएगा, दूसरे को करेंगे। अभी तो फिलहाल कोई आउट नहीं कर सके जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ये 3 दिन का टेस्ट है, ये जो 5 दिन का, ये तो ICC को मुझे लगता है कि ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया कह रही है 3 दिन में कर दो। 3 दिन में करते हैं और बारी भी इंडिया को सिर्फ 1 दफा दें, बाकी टीमें 2 दफा बारी ने, फिर भी इंडिया जीतने वाली है। आप ये मैच देखें, इंडिया 1 साइड जीतने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूँ, 3 दिन में टेस्ट खत्म होगा, इंडिया 1 साइडेड जीत जाएगा। ये बात सही है सर। आज फेवरेट बॉलिंग में क्या जस्सी भाई दोबारा से फेवरेट लगे हैं, या मियां मैजे, क्या फिर कुलदीप यादव की गुगलीज, किसकी तरफ आज आपका दिल गया? मेरा सिराज जो बंदा, सिराज जो बॉलिंग कर रहा है भाई, पिछले टॉप ऑर्डर उठा दिया, टॉप ऑर्डर उसने उठाया। उसके बाद इसको सही DSP कहते हैं, जो भी बैट्समैन आता है उसको रेस्ट ही कर लेता है कि भाई जाओ, आपकी जगह इधर नहीं है, आप जाओ कमरे में, जाओ पेविलियन में जाके बैठो। ये ग्राउंड है खेलने के लिए, और खेलती सिर्फ टीम इंडिया और खेल के जीतती भी है। मैं यहाँ पे स्टार लूंगा, आपने कुलदीप का नाम लिया, मैं कुलदीप से स्टार लूंगा, ठीक है, लेकिन स्टार तो सिराज से बनता है। एक्सेप्शनल बॉलिंग किया सिराज ने, बुमराह ने, लेकिन मैं स्टार लूंगा कुलदीप से। आप देखिए एशिया की पिचेस है फ्लैट, ठीक है, वो ज्यादा एज देती है स्पिनर्स को। अब आप ये देखें कि पहला दिन था पिच का, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग सेलेक्ट की और शुभमन गिल का एक स्टेटमेंट जो था कि मैं जब इंग्लैंड टूर पे गया था तो सचिन और स्टेव स्मिथ दोनों से मैंने वो एक कह लो कि एक सिचुएशन लिया था कि कहते हैं डिफेंड स्टेट को आके, लाइक इस तरह की बात थी, रन आपने लगाने हैं स्क्वायर लेग पे और स्ट्रेट आपने डिफेंड करना है। लाइक आप ये देखें कि ये बड़े क्रिकेटर्स का एम लेके चलना, उनकी लेगेसी को अडॉप्ट करना और आगे आके परफॉर्मेंस वैसी कर दिखाना। 25 साल यंगस्टर कैप्टन, आई डोंट बिलीव कि कोई इतना कैपेबल होता है, ठीक है। लाइक देखे ना, 25 साल आपकी एज है और मैक्सिमम आपका लीग को मिला के 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में आप इतने बड़े लेवल की आप कैप्टनसी कर रहे हो। हाँ, मैं पहले कहा था कुलदीप पे आता हूँ, आप देखें, मैं कुलदीप पे पहले बात करूँ। कुलदीप यादव लाइक एक वसीम अकरम जो स्विंग का सुल्तान कहलाता था, उसने कहा क्या स्टेटमेंट दे दी कुलदीप के ऊपर कि अनदर स्विंग ऑफ सुल्तान इज कुलदीप यादव। तो उसमें कुछ है, लिटिल इसमें कुछ है। वो बंदा गेम को किसी भी एंगल से आके चेंज करना जानता है। हमने T20 फॉर्मेट में दे लिया, हमने ODI फॉर्मेट में दे लिया, अब हमने टेस्ट में भी देख लिया, लाइक सिर्फ उसके 16 टेस्ट मैचेस हैं और वो कहीं से भी गेम चेंज कर देता है। ठीक है, आप देखेंगे रोस्टन चेस की और उनके साथ शेहब की एक पार्टनरशिप लग रही थी, वहां पे आके कुलदीप ने चेंज किया। और वो जो बॉल थी भाई, बॉल ऑफ द सेंचुरी की तरह, एग्जैक्टली, क्या कमाल बोल्ड किया था उसने। अब मैं कैप्टनसी के ऊपर आता हूँ। पहले आप देखिए शुभमन गिल की कैप्टनसी का स्टैंडर्ड चेक करें, क्या हाई स्टैंडर्ड था कि उसने बुमराह से और सिराज से 13 ओवर का स्पेल करवाया और भाई उसमें 4 विकेट्स भी तो लिए। उसके अंदर वही मैं बात करूंगा, उसके अंदर आप देखें कि सिराज ने क्या कमाल बॉलिंग की है कि आपके एक लेग साइड से कैच आता है, ध्रुव जुड़ेल से पकड़ता है, अगले ही ओवर में बुमराह एक कैच निकलवाया था, ध्रुव जुड़ेल कैच पकड़ता है। उसके बाद सिराज ने जो उसको ब्रैंडन किंग को इन स्विंगर पे बोल्ड किया, वहां पे कमेंटेटर मजबूर है कि सिराज माना ही जा इन स्विंगर की वजह चाहता है। तो आज उसे अपनी जो की बॉलिंग बॉल है वो डाल दी है। मोहम्मद सिराज के इन स्विंगर और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स, भाई कोई जवाब नहीं। मैं यही बात करने लगा था कि सिराज जाना जाता है इन स्विंग की वजह से और बुमराह जाना जाता है यॉर्कर की वजह से। और आप देखें कि बुमराह ने जैसा यॉर्कर के बोल्ड किया, 2 यॉर्कर एग्जैक्टली, उसने 2 यॉर्कर के बोल्ड कर दिया, उसने इन स्विंग करके बोल्ड कर दिया। लाइक उन्होंने अपनी वो पूरी डोमिनेंसी आज के दिन में बॉलिंग लाइनअप में दिखा दी। उन्होंने कह दिया कि यार ठीक है, वेस्ट इंडीज किसी दौर के अंदर डबल बैक टू बैक 2 कंसेक्टिव ट्रॉफी उठा चुकी है। उन्होंने कहा कि अब होंगे, आपके पास होंगे क्रिस गेल, आपके पास होंगे ब्रैंडन कॉस, आपके पास होंगे डैरेन सैमी जो कोच उनके, लेकिन
ये इंडिया है, यहाँ पे गौतम गंभीर कोच ठीक है। है, यहाँ पे जो यंग कैप्टन है वो किसकी लेगेसी को कॉपी करता हुआ आ रहा है, ये आप देखिए। ये बात सही यहाँ है। पे जो बुमराह है उसके बॉल जो उसका जब स्पेल डलता है, लाइक अनबिलीवेबल। जस्ट 162 रन, वो भी टेस्ट क्रिकेट में भाई, इतने से ज्यादा तो वो 15 ओवर टी20 में बना लेते हैं। आप इसकी जगह ये कहते हैं जस्ट 44 ओवर्स, तो मैं यहाँ पे जरा खुल के बात करने वाला था। आप देखिए कि शुक्र करें उन्होंने 44 ओवर खेल ये लिए। बात सही है। रोस्टन चेज जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, आज इंडिया के खिलाफ वो भी नहीं चल पाया। नहीं चला। ऑस्ट्रेलिया मान गई थी दुनिया की नंबर 1 साइड, ठीक है। ठीक है, लेकिन इंडिया के अगर ऑस्ट्रेलिया में वो आगे परफॉर्म करे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल खिलाफ, ऐसा तो है। यहाँ पे उसको इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया तो एशिया की नंबर 1 साइड है ना, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 साइड खिलाई जाती है। तो देखें यहाँ से चीजें क्लैरिफाई होती हैं कि कौन नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड और कौन नंबर 1 नहीं है। ऐसा ही आप देखें कि लाइक एक मजाक लग रहा था मुझे, मैं सुबह लाइव देख रहा था मैच, Okay. एक मजाक लग रहा था कि सिराज आता है 7 ओवर के स्पेल में 3 मेडन ओवर, उसके 3 विकेटें हैं बिल्कुल, और ऐसा 18 रन है, 14 रन है। बुमराह आता है, उसके भी आई थिंक 3 के 4 मेडन ओवर है 6 ओवर्स में, 1 विकेट है, 18 रन बिल्कुल है। ऐसा। लाइक सीरियसली दो भाई, दोनों तो भाई। क्या ये टेस्ट क्रिकेट चल रही है? वो ब्रैंडन कार्स ने तेज क्रिकेट खेलना ब्रैंडन चाहिए, किंग, ब्रैंडन किंग। ब्रैंडन किंग ने तेज क्रिकेट खेलना चाहिए 15 पे 13 करके। बिल्कुल क्या कमाल। खली like, बली। मैं वहां पे कमेंट्री सुन रहा था, कमेंटेटर कह रहा था कि ये एक बैट्समैन की खूबी नहीं है कि लेग ऑफ स्टंप से जो बॉल मिडिल स्टंप में आ रहा है उसको छोड़ देना, सही है। और ब्रैंडन किंग ने वो छोड़ दिया और उसका क्या हुआ, उससे पहले ही चौका लगा सिराज को, लगा है। उसने कवर्स पे चौका मारा बड़ा प्यारा, ठीक है। सिराज ने कहा भाई अब अब नहीं, अब अभी पहले सेट किया उसके बाद गिली उड़ाई। उसने क्या यार, आपने के रॉल का नाम लिया, आपने जयसवाल का नाम लिया, मेरा दिल ही नहीं करा बैटिंग पे आने का, क्योंकि जो आज स्पेल सिराज कर गया ठीक है सर, आज तक सिराज के इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर कभी भी 5 विकेट्स नहीं थे, आज भी 5 लेता रह गया। जसप्रीत बुमराह ने बड़ा मौका दिया, वाइड बॉल्स भी फेंके कि यार सिराज चले नेक्स्ट ओवर में आके आउट कर ले, लेकिन कुलदीप जो था किल्ली वो खड़का गया। लाइक मुझे ये उम्मीद थी कि सिराज जैसा स्टार्ट लेके है ठीक है। ये 5 नहीं 6 विकेटें भी निकाल सकता सही है, है। क्योंकि उसका दिन था आज, लिटरली उसका दिन था। आप देखें कि वो किस कैटेगरी वाइज बॉलिंग कर ये रहा बात था सही कि है। उसने 2 बॉल किए लेग स्टंप पे इन स्विंग करके, in-swing तीसरा उसने किया चौका खा लिया 4 स्टंप पे बॉल करके, चौथा बॉल उसने ऑफ स्टंप पे करके बोल्ड कर Bold कर दिया। दिया। लाइक ये जो कि माइंड गेम्स हैं। उसने पूरा ब्रैंडन किंग को सेट किया कि आप इधर से आओ, ठीक है। आप इधर से आओ, मैं 4 स्टंप पे बॉल करूं, आप चौका मारो। उसने चौका मारा, उसे फिर तीसरे स्टंप पे बॉल किया, उन्हें बोल्ड कर दिया। है। लाइक ये है बेसिक टेस्ट क्रिकेट, और यहाँ से बॉलर पैदा होते हैं। सर आज टेस्ट के दिन क्रिकेट में से bowler पैदा वेस्ट इंडीज बैटिंग में कोई बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर सका, 1-2 प्लेयर्स को आउट करना एक अलग चीज है। क्या लग रहा है कल इंडिया 400-450 तक जाएगा? मतलब एक बारी वर्सेस 2 बारी। मैं आपको एक सिंपल सी बात इसके ऊपर देता हूँ। आपने बैटिंग का जिक्र किया, बैटिंग देखिए जैसे स्टार्ट लिया जयसवाल 36 बारिश से पहले ठंडे थे, जयसवाल- बारिश के बाद मैं यही ठंडे बात हुए। करूँगा, जयसवाल जिसका एक बिलीव है कि मैंने मारपीट करनी हाँ, स्लोगर है। वो 36 बॉल पे 4 रन करके खड़ा था, ठीक है। लेकिन जब वो आउट हुआ तो 51 बॉल्स आई थिंक सो उसके ऊपर 36 रन 36 उसके। runs। लाइक आप देखिए कि 13-14 बॉल्स के अंदर उसने क्या कहां से मैच उसने उठाया, चौके ही लगाए, सिंगल डबल नहीं 6 किया। चौके लगाए आज, और उसे बताया है कि आप इतना ठंडा ना समझो, ठीक है। आप हमारे होम ग्राउंड में आए हो, शेर अगर ठंडा है तो वो शिकार करना जानता है। हाँ। तो लाइक आप देखें कि ये बेसिक पॉइंट्स है कि आपकी जो क्रिकेट है जा किस साइड पर रही ये सही है। है। और मैच कमेंट्री भी सुन रहा था, गौतम गंभीर का जो माइंडसेट टेस्ट को लेकर नजर आ रहा है वो ये है कि हमने WTC जीतना है अब, और अब उसकी दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर सके थे, पहले 2 सीजन खेले, तीसरे सीजन में नहीं कर क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उनका इस दफा एम ये है कि हमारे पास ODI ट्रॉफी है, ठीक है। हमारे पास T20 ट्रॉफी है, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है, हमारे पास एशिया कप्स हैं, अब हमने WTC की ट्रॉफी उठानी है। और मुझे जहां तक अब लग रहा है ठीक है। लड़के जैसा परफॉर्म करें वो उठा सकते हैं। ये बात सही है। सर आज के दिन में फेवरेट बॉलर आई थिंक सिराज सिराज भाई, दुख हुआ कि सिराज के 5 नहीं हुए। हाँ, मुझे दुख ये हुआ कि उसके 6 नहीं हुए, 6 नहीं हुए। क्योंकि देखिए मैं एक बॉल लाइव देख रहा ठीक था, वो जिस स्टैंडर्ड से आगे स्पेल कर रहा था, सही है। लाइक वो वो deserving तो था। 6-7 भी डिजर्व करता था, वो 6-7 विकेट्स भी निकाल सकता था, लेकिन खैर एट द एंड ठीक है। पूरी टीम ने टीम अप दिखाई, बिल्कुल। यूनिटी दिखाई, और देखिए मैच आज कहाँ पे खड़ा है।